मैं रश्मि बेलवा, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नन्ही नगर। आज मैं बीएससी पार्ट 2 के पेपर सेकंड के यूनिट 3 से लीव्स और उसकी डाइवर्सिटी शेप के ऊपर जो है, यानी शेप ऑफ लीफ लेमिना, उसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि लीफ होता क्या है। लीफ, जैसा कि हम जानते हैं, लीफ जो है वो, अगर हम किसी एक पौधे को देखें, पौधा जो है उसको हम तीन भागों में जो है बांट सकते हैं। पहला जो है, अगर हम देखें तो पहला जो भाग है वो है जड़, दूसरा तना और तीसरा पत्ती। सिर्फ हम अगर पौधे का मोटा मोटा स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हम आज जो है हम देखेंगे कि पत्ती पत्ती का जो है संरचना किस तरीके से होती है। आप ये चित्र में देख रहे हैं कि ये एक सिंपल लीफ है, जिसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, कितने भाग दिखाई दे रहे हैं। सबसे ऊपर की तरफ हमको दिखाई दे रहा है टिप, या जिसको लीफ एपेक्स बोलते हैं। इसके नीचे पूरा जो भाग है उसे बोला जाता है लेमिना या ब्लेड। उसके बाद जो है मार्जिन, किनारे की तरफ। ये जो मार्जिन है ये सरेट हो सकती है या स्मूथ हो सकती है या स्पाइनी हो सकती है, अलग अलग टाइप्स की जो है वो हो सकती है। इसके बाद हमको दिखाई दे रहा है मिडरिब। मिडरिब जो कि क्या होता है, मिडिल वेन होती है पत्ती की, और पिटियोल से ये कनेक्टेड रहती है। मिडरिब से निकली हुई बहुत सारी लेटरल वेन्स रहती हैं, और ये लेटरल वेन्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं फूड और वाटर का। इसके बाद हम देख रहे हैं पीटियोल है। पीटियोल जो है वो लीफ को प्लांट स्टॉक से अटैच करके रखता है, और पीटियोल के पास हमको दो छोटी पत्ती के समान संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि क्या होती हैं, स्टिप्यूल्स कहलाती हैं। ये स्टिप्यूल्स जो है वो अलग अलग प्लांट में जो है वो अलग अलग हो सकती हैं। विदाउट स्टिप्यूल्स जो पत्ती पाई जाती है, उनको जो है हम कई बार जो है स्टिप्यूल्स नहीं भी पाया जाता है, और कभी कभी पीटियोल भी जो है वो नहीं पाया जाता। तो जब पीटियोल नहीं मिलता और पत्ती डायरेक्ट अटैच रहती है स्टेम से, तो हम उसको बोलते हैं ससाइल लीफ। कभी कभी ये जो पीटियोल, जैसे कि एक बीजपत्री पौधे में शीथिंग लीफ बेस का जो होता है, उसमें एक पतली झिल्ली के समान संरचना पाई जाती लीफ पीटियोल के पास। तो उसको जो है वो, जो कि कहाँ मिलता है हमको, मोनोकॉट स्टेम्स में। और कभी कभी जो है जो स्टिप्यूल्स जो है वो फ्री हो सकता है, किंतु कभी कभी ये संलग्न भी होता है, जैसे कि गुलाब की पत्तियों में। और उसके बाद कभी कभी ये कांटों में भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे कि हम देखते हैं बबूल में। और ये जो पत्तियां हैं इसको हम दो भागों में जो है बांट सकते हैं मुख्यतः, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। एक जो है सिंपल लीफ, और दूसरी जो है वो कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो है एक लेमिना होता है इसमें, और हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि आम की पत्ती हो गई, पीपल की पत्ती। कंपाउंड लीफ, इसमें बहुत सारे लेमिना पाए जाते हैं, छोटी छोटी पत्तियों की जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको बोला जाता है लीफलेट। और ये जो लीफलेट है यह एक मुख्य अक्ष से निकला हुआ रहता है, और इसको बोलते हैं रेकिस। और ये पाया जाता है, हम देख सकते हैं, नीम में। और कभी कभी जो है कुछ पौधों में जो है दो प्रकार की पत्तियां जो है वो पाई जाती हैं। ये पत्तियां, जहाँ जो कि कुछ जो है वो छोटे साइज की रहती हैं, और कुछ जो है वो बड़े साइज की, इसको बोला जाता है हेट्रोफिली। अब यदि हम देखें तो पर्ण फलक जो है या लेमिना जो है, उसमें विभिन्न प्रकार का संरचनाएं जो है, या उनमें जो है मॉडिफिकेशंस या परिवर्तन जो है ये आकार में पाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला जो है लीफ स्पाइंस। लीफ स्पाइंस यानी कि यहाँ पर जो है पत्ती के एपेक्स में या उसके मार्जिन पर
स्पाइन्स जो है वो पाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं पीली कटेरी में और एगेव में, एलोए में, इनकी पत्तियों पर छोटे छोटे कांटे मिलते हैं। ये कांटे का उत्पन्न होना जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को जो है वो दर्शाता है। इसके बाद हम अगला देखें तो लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल इसमें क्लाइंबर जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाने वाला जो भाग है, कोई ना कोई जो भाग है वो लीफ का उसमें टेंड्रिल में बदल जाता है, जैसे कि मटर। इसके बाद अगला हम देखें तो हुक्स। कभी कभी पत्तियां छोटे छोटे हुक्स के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जो कि उसको ऊपर चढ़ने में मदद करता है। ऊपर चढ़ना मीन्स इससे ये पता चल रहा है कि ये जो पौधा है ये क्या है, क्लाइंबर है, और इसको ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। जैसे कि हम इसको देखते हैं एस्परेगस में। एस्परेगस में शूल पाए जाते हैं या हुक्स पाए जाते हैं, और ये हुक्स जो है उसको ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फ्लैशी लीव्स। फ्लैशी लीव्स कुछ जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पत्तियां फ्लैशी हो जाती हैं, क्योंकि उनमें पानी और म्यूसिलेज भोज्य पदार्थ के रूप में संचित रहते हैं, जैसे कि पोर्चुलेकेसी के मेंबर्स में। इसके बाद अगला जो है पिचर। कुछ आसाम के जंगलों में पाए जाने वाले प्लांट जो कि एपिफिटिक होता है, डिस्कीडिया रेफलेंशियाना, उसमें जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, इसमें जो है ये पत्तियां कलश के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। और अगला है ब्लैडर। यूट्रिकुलेरिया जो है, जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसमें पत्तियां छोटे छोटे ब्लैडर्स के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिसमें से होकर के पानी आर पार जाता है और पानी में उपस्थित इंसेक्ट को वो एब्जॉर्ब करता है, कांटों से पकड़ लेता है और उसको अपने भोजन के रूप में उपयोग में लाता है। अगला एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स। कुछ जो जलमग्न पौधे होते हैं उनकी पत्तियों बहुत ज़्यादा कटी-फटी होती हैं और ये पौधे जड़ रहित होते हैं। इनमें पत्तियां जो हैं वो पानी के अवशोषण का कार्य करती हैं। अगला जो है स्वतंत्र रहने वाली पत्तियां या फ्री लिविंग लीव्स। ये जलीय पौधा लेमना में पाया जाता है। इसमें पत्तियां स्वतंत्र रहती हैं। स्वतंत्र रहती हैं मीन्स इनमें मदर प्लांट से वो अलग हो जाती हैं और ये प्रजनन करने में सक्षम होती हैं, और इनमें जड़ और पुष्प भी जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो पत्तियां हैं उनमें उनका जो लेमिना है वो अलग अलग प्रकार से जो है वो रूपांतरित होता है। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, ये देखिए नींबू, इसमें जो उसका जो स्पाइन जो है वो कांटेदार प्रोफिल से बना हुआ होता है। एलो में हम देख रहे हैं स्पाइन्स जो है लीव्स में दिखाई दे रही हैं। इसके बाद मटर में हमको दिखाई दे रहा है टेंड्रिल्स जो है उसका मॉडिफिकेशंस, लीफलेट जो टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो गई हैं। और ये डिस्कीडिया रिफ्लेशियाना में लीफ जो है वो पिचर या कलश में परिवर्तित हो गई है। और यूट्रिकुलेरिया जो कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स है उसमें जो है वो इंसेक्ट ब्लैडर के रूप में जो है ये परिवर्तित हो गई है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ये जो प्लांट्स जो हैं अपने लिविंग टाइप के अनुसार अपने अपने विभिन्न भागों को या अंगों को जो है अपने जीवित रहने के लिए विभिन्न रूपों में जो है रूपांतरित कर देते हैं। धन्यवाद।